नेक्स्ट क्वेश्चन में हम रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करते हैं तो उसमें जो है अटैकिंग स्पीशीज़ होती हैं जो कि रिएक्टेंट्स के ऊपर जाके रिएक्ट करती हैं। जो रिएक्टेंट्स के ऊपर में जाके रिएक्ट करती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकती हैं और न्यूक्लियोफाइल्स भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और न्यूक्लियोफाइल्स जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। ये तो इनके चार्ज की बात हो गई। पर अगर हम देखते हैं फाइल का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को लव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि जो नेगेटिव साइड्स के ऊपर में जाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स होते पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं पर ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव साइड्स के पास में जाएंगे। और न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं पर ये न्यूक्लियस लविंग होती है और न्यूक्लियस जो होते हैं वो पॉजिटिव साइड होती हैं, तो ये नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव साइड के पास में जाएंगे। ये तो बेसिक सी डेफिनेशन हो जाएगी। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। फाइल मीन्स लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। दे कैन बी कटायंस, कटायंस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अगर कटायंस और फ्री रेडिकल्स होते हैं तो इनके एग्जाम्पल हो जाते हैं नाइट्रोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ये, पर वैसे इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव साइड पे जाएंगे। ये रिएक्टेंट्स के पास में अगर जब भी जाएंगे तो रिएक्टेंट्स की ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो रिएक्टेंट्स में नेगेटिव साइड पे जाएंगे क्योंकि खुद ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैटायंस और फ्री रेडिकल्स होंगे जैसे कि नाइट्रोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, जो कि एक ब्रॉन्स्टेड एसिड है, यानी कि ब्रॉन्स्टेड एसिड मीन्स प्रोटॉन डोनर। कार्बोकटाइंस हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं लुईस एसिड्स। लुईस एसिड मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। ये लुईस एसिड्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सराउंड होता है। जैसे कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड भी एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रोफाइल के। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज़। तो करेक्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगी कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं आइदर न्यूट्रल होते हैं या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स कैन आइदर न्यूट्रल और positively charged species and can form a bond by accepting electrons from a nucleophile। वो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके एक बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं। खुद ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं पर ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल से। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं and form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile। पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल वर्ड मेंशन किया गया है और यहाँ पे न्यूट्रल भी और पॉजिटिवली चार्ज भी मेंशन किया गया है। एंड देन ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में दिया है कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो नहीं होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो नहीं होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैटायंस होंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, ये इनके एग्जांपल्स हैं।